अगेन एक बॉय बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो थोड़ा आज एक स्पेशल सेशन है सईद भाई के साथ एंड ही हैज़ अ सम स्पेशल मैसेज टू एवरीवन। तो हम आज के वीडियो में इगुआना के बारे में बात करने जा रहे हैं और जब भी आप ले रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए, तो वो आज हम सुनेंगे सईद भाई के जुबानी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम अब सेशन स्टार्ट करते हैं सईद भाई के साथ। सो ओवर टू सईद भाई। हाँ जी, तो बताइए। तो गाइस, मैं सबको ये बोल रहा था, आज इनको बुलाने का मकसद ही यही था कि सभी लोग तो इगुआना ख़रीद लेते हैं पालने के लिए, जिसके पास पैसा नहीं हो तब भी जुगाड़ करके इगुआना ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि इनको मेंटेन कैसे करा जाता है। तो आज मैं मेनली इसीलिए बुलाया हूँ इनको कि मेंटेनेंस के बारे में बताने के लिए, कि बहुत सारे कस्टमर ये भी बोलते हैं कि इगुआना को कैसे रखना है, क्या रखना है। देखिए, जिसको भी पता नहीं है वो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि इगुआना को कैसे मेंटेन किया जाता है। गाइस, सभी के पास तो पैसे तो रहेंगे ही रहेंगे। इगुआना ख़रीदने का जो आपका मकसद है एज अ पेट, तो इस पेट को बहुत अच्छा केयर करना पड़ता है। क्यों बोले तो ये नेटिव है हमारे, तो समझिए इसको कुछ रिलेशन जैसा। जब आपके घर पे कोई रिलेशन आता है उसको आप कैसे मेंटेन करते हो, इनको भी ऐसे ही मेंटेन करना पड़ता है। इनके लिए जो सिस्टम रहता है वो केज जैसे बनाना पड़ता है, वो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो इनको यूवी भी ज़रूरी है और इनका फूड पे भी डिपेंड होता है। देखिए, बहुत लोगों ने क्या सोचते हैं कि भाई इगुआना ले लिया, 2000-2500 का यूवी भी लेने को नहीं होता उन लोगों को, तो 15-20 हज़ार दे के इगुआना ख़रीद लेते हैं और उसमें यूवी भी 2-2500 रुपये दे के ख़रीदते नहीं। तो इनका मेरा यही बात है। और सो गाइज, यू कैन सी कि ही हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। आई मीन इनफैक्ट बिफोर द वीडियो ही वाज टेलिंग मी कि काफ़ी लोग इनसे ले जाते हैं, ही फील रियली गुड अबाउट इट, बट ही सेड कि मतलब ही वांट टू पास अ मैसेज कि अगर आप इनसे ले रहे हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट हिम एनी टाइम। बहुत लोग ये भी करते हैं कि इगुआना ख़रीद लेते हैं, इगुआना ख़रीदने के बाद वो फिर कॉल पे पूछते हैं भैया यूवी भी कितने का है, तो हम बोलते हैं 2-2.5 हज़ार, तो बोलते हैं यूवी का रेट ज़्यादा है। भाई, जब 15-20 हज़ार का इगुआना खरीद रहे हो तो 2-2.5 हज़ार का यूवी भी कुछ है ही नहीं। आप तो कारपेंटर जो आपके लकड़ी का काम करने वाला था उसको भी बुला के आप इनका इंक्लूजर बना सकते हो इजीली। तो इनका इंक्लूजर आता है आपको 3 फीट बाई 3 फीट, हाइट 4 फीट। तो इसमें ये अच्छे से रहेंगे। हाइट 4 फीट रहने से क्या होता है, कभी भी इगुआना हमारा जो नज़रिया रहता है उसके ऊपर रहना चाहता है इगुआना। देख सकते हैं कभी भी आप हाथ में पकड़ो तो डायरेक्ट शोल्डर पे आके बैठता है या सर पे चढ़ के बैठ जाता है। तो ये अटैक वगैरह कुछ नहीं करता, इनसे डरिए मत। तो चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इगुआना के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट। तो सईद भाई, सबसे पहले आप क्या बताना चाहिए कि क्या माइंड में रखना चाहिए? इंक्लूजर, हाँ, जो इंक्लूजर रहेगा इनका, वो देखिए बेबी को तो चल जाएगा 2.5 फुट 3 फुट के करीब, जब बेबी रहेगा तो बेटर है इसको आप एक ही बार में बना लें, बड़ा वाला जो 3 फुट बाई 3 फुट का आता है। अच्छा। वो हाँ, मतलब बेसिकली जितना बड़ा बनाए उतना बढ़िया है। हाँ, जितना बड़ा बनाए उतना अच्छा रहेगा। क्यों बोले तो इनको भी घूमने फिरने की आदत रहती है। ये वाइल्ड में बहुत ऊपर पेड़ पे चढ़ के बैठते हैं, तो इनको जितना हाइट इंक्लूजर और जितना कंफर्टेबल इंक्लूजर देंगे तो उतना अच्छा ही ग्रो करेंगे ये। और इनका जो हीट ये आता है वो 35 to 37 टेम्परेचर जो हीट हो गया 35 to 37। और इनका कूल एरिया भी होता है जो, हाँ, कूल एरिया जो रहता है वो 24 to 27 तक डिग्री का रखना चाहिए। डिग्री तक रखना। गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बता रहे हैं कि इंक्लोजर आप जितना बड़ा रख सकते हैं रखें, क्योंकि जितना रखेंगे उतना हिसाब से ही बढ़ता है। हाँ, और ये बता रहे हैं कि इंक्लोजर जब आप बना रहे हैं तो बेसिकली आपके 2 एरिया हो जाते हैं उसमें, जैसा बताया सईद भाई ने कि एक कूल एरिया रहता है और एक हीट एरिया रहता है। तो जो हीट वाला एरिया एज इन जो बास्किंग एरिया है वो आप टेम्परेचर रखिए 35 to 38 डिग्री, और जो कूल एरिया है उसका आइडियल टेम्परेचर 24 to 27 होना चाहिए। और यूवी लाइट इंपॉर्टेंट है इनके लिए। हाँ, यूवी लाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। एक आप बिना इसको 20 डेज खाना भी मत डालो, लेकिन यूवी लाइट चाहिए ही चाहिए इसको। अगर ये बिना खाना पानी, अगर थोड़े बहुत कस्टमरों का ये भी रहता है कि सैयद भाई ये खाना नहीं खा रहे, तो इनका खाना नहीं खाने का जो रीज़न है, ये जो ट्रांसपोर्ट में होते हैं, ट्रांसपोर्ट में ये बहुत मतलब डल रहता है। इनको फ़ोटोज़ लेना, ये सब करना 2-3 दिन के बाद करना चाहिए, तब ये फीड स्टार्ट कर दे। जब ये ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो इनको पम्पकिन, धनिया और पालक आप ये छोटा छोटा कट करके रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से खा लेंगे। अगर
स्ट्रेस ना हुए हो तो, वरना 2-3 दिन के बाद तो फीड ले लेंगे। वैसे तो इनका खाना पानी का कोई टेंशन नहीं है, ये 47 डेज तक बिना खाना बिना पानी के रह सकते हैं। अगर आपको फिर भी डर हो रहा है कि ये खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो इनके बॉडी के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हो पानी का, ताकि ये पानी को सर्वाइव करते हैं और इसी बॉडी से सक करते हैं पानी को, हाँ, बॉडी के लिए। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि दे कैन लिव विदाउट फूड फॉर अप्रॉक्स 40 to 47 डेज, तो काफ़ी है। और बोला कि अगर आप ऊपर पानी स्प्रे भी कर दें तो वो बड़ा हेल्पफुल रहता है। सही में अगर इनका बास्किंग हम सेट कर रहे हैं तो कुछ कितनी हाइट रहनी चाहिए क्या? हाँ, बास्किंग के लिए जो केज रहता है जिसका आप इंक्लूजर बना रहे हो, देखिए केज में एक सेटअप बनाते हो लैडर टाइप, तो वो लैडर टाइप के ऊपर से 18 इंचेस उसका जो यूवीवी बल्ब रहता है वो रहना चाहिए, ताकि उठ के खड़ता जब है तो उसको टच नहीं होना चाहिए। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसा बताया कि आप इंक्लोजर में कुछ लेडर या वुड लगा रहे हो उनको चढ़ने के लिए, तो उसका गैप सही भाई बोल रहे हैं कम से कम 18 इंच का रखें, क्योंकि इनकी आदत होती है ऊपर जाते रहते हैं तो उसको टच कर सकते हैं। तो सही भाई आप बताइए कि हम इनको अगर लेके जा रहे हैं तो इनका डाइट क्या रहनी चाहिए, क्या क्या खिला सकते हैं, क्या है? और पक्का वेजिटेरियन है, पक्का वेजिटेरियन है ये। और इनके लिए आप अच्छे से अच्छा अगर खाना देना चाहते हो, बुरे से बुरा खाना इनके लिए मीलवर्म्स मत दो। अच्छा। और बहुत लोग करते हैं कि भाई चिकन डाल दो, रेप्टाइल है, चिकन खा लेगा, मीलवर्म्स खा लेगा, तो ये सभी नहीं खाता है। अच्छा, नॉनवेज? हाँ, ये बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अगर भूख के हमारे 3-4 पीस भी खा लिया तो समझिए इसके डायरेक्ट 10 साल कम हो जाएंगे। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप इसको नॉनवेज फीड ना करें, ये बता रहे हैं इनके अकॉर्डिंगली। अगर आप कुछ भी नॉनवेज में इनको फीड कर रहे हैं तो इनके हेल्थ पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, सो अवॉइड नॉनवेज। बाकी अभी जानते हैं सही भाई से कि आप क्या क्या खिला सकते हैं। तो इनके लिए बहुत अच्छा फूड जो है धनिया का पत्ता, पालक और बनाना, एप्पल, ऐसा जो कलरफुल वेजिटेबल्स है, और जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स तो सभी खा लेगा, वेजिटेबल्स भी सभी खा लेगा। तो इसको छोटा छोटा स्मैश करके रख सकते हैं या फिर छोटा छोटा कट करके रख सकते हैं। तो इनको ज़्यादातर कोशिश कीजिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स देने की। इनको विटामिन उसी से मिल जाता है, जो बहुत सारे लोग ऑनलाइन में सर्च करते हैं कि विटामिन मिल जाए इनके लिए, थोड़ा हेल्दी फूड मिल जाए। तो नेचुरल जो हेल्दी फूड है उससे अच्छा तो आपको डिब्बे में मिलने वाला विटामिन नहीं होता है, नेचुरल बात है वो। हाँ, तो इससे अच्छा आप बनाना दीजिए, और ये जो छोटा वाला बनाना आता है वो नहीं, जो बड़ा वाला बनाना आता है वो दीजिए, वो अच्छा रहता है। और इनके लिए धनिया ये सब जो बोला ये मेन है। आप जो घर पे पाल रहे हो तो 100% आपको फीड पे डिपेंड करना चाहिए। देखिए यूवीबी लाइट और फूड पे ही डिपेंड है। आप घर पे इसको ओपन छोड़ रहे हैं, इशू नहीं है, लेकिन इन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए ताकि फूड और यूवीबी लाइट इनको कंपलसरी मिले। जैसा कि मैं अभी बोल रहा था थोड़ी देर पहले, बहुत लोग इग्वाना खरीद लेते हैं। गाइस मुझे अच्छा लगता है आप लोग मेरे से इग्वाना ले रहे हो और आपको हॉबी बढ़ रही है। बहुत लोग इग्वाना लेने के बाद ये भी पूछते हैं कि भाई मुझे पाइथन चाहिए वगैरह चाहिए, एग्जॉटिक में और चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई हमारे इंडिया में भी क्रेज़ बढ़ रहा है और क्वांटिटी चाहिए होता है। तो मुझे अपोजिट से अगर आप लोग ये बोलेंगे कि सैयद भाई मैंने आपसे ये लिया था, 1 साल के बाद 2 साल के बाद इतना हेल्दी हो रहा है और मेरे पास अच्छे से अच्छा बढ़ रहा है, तभी मेरे को खुशी होगी। गाइस कल के दिन ये मत बोलना कि मेरे से मेंटेन नहीं हो पाया, मर गया। और बहुत लोगों से मैं ये भी सुना हूँ कि सैयद भाई मुझे पालने को नहीं हुआ, मैंने जंगल में रिलीज कर दिया। ये गलत बात है। जंगल में सिर्फ ये अटैक ही होंगे, बाकी कुछ नहीं होंगे, मारे जाएंगे। अगर आपको पालना नहीं है, रिप्लेस करना है, तो मुझे रिप्लेस करिए, मैं ले लूँगा आपसे जितना अमाउंट जो भी है, बात करके उससे मैं रिप्लेस ले लूँगा। देखिएगा जितने में मैं लेता हूँ, जितने में मैं देता हूँ उतने में मैं तो ले नहीं सकता, क्यों बोले तो अपोजिट मुझे प्रॉफिट रखना ही पड़ता है। हाँ गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि मतलब आई एम रियली हैप्पी टू हियर दिस कि बता रहे हैं कि अगर आप इनसे लेके जा रहे हो और अगर आप इनको वाइल्ड में ना छोड़ें, बिकॉज ये आपके रेगुलर एनवायरनमेंट में यूज टू हो जाते हैं, तो ये बाहर सर्वाइव नहीं कर पाते, इनका अटैक होता है। इन पे सर्वाइव नहीं होता डायरेक्ट, या फिर पाइथन निगल लेगा इसको, या फिर दूसरा रेप्टाइल जो हमारा इंडियन रेप्टाइल है वो अटैक करके मार देगा। ऐसी उनको नई चीज़ दिखी तो ऑब्वियसली इंसान को भी अटैक करने आते हैं वो, तो ऐसी नई चीज़ को वो तो ऑब्वियसली मार देंगे। देखिए ये बहुत डेलिकेट रहता है, बहुत हॉट भी रहता है। इनके लिए ज़्यादातर मेंटेनेंस अगर किसी को भी पता नहीं है तो ये वीडियो में आपको सब दिखने में मिल जाएगा। और किसी को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए ताकि आप घर पे इसको कैसे रखना है, क्या रखना है। बहुत लोगों का घर बहुत बड़ा रहता है और बहुत लोगों का घर बहुत छोटा रहता है, हॉबी बड़ी रहती है।
तो इसमें मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। और इग्वाना से रिलेटेड हो या फिर रेप्टाइल से रिलेटेड हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और बाकी इनका जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस हो गया। और प्लस अगर इंक्लोजर में आप क्या क्या अंदर रख सकते हैं, वुड का आप बता रहे थे। हाँ, ड्रिफ्टवुड रख सकते हैं, ड्रिफ्टवुड अच्छा रहता है। ड्रिफ्टवुड और इनके लिए पानी पीने के लिए एक कप रखना चाहिए 24/7। अच्छा, पानी का कप रहना है। हाँ, ये पानी ज़्यादातर रात में 9 बजे के बाद पीते हैं, ताकि पूरा शांत रहे, उसके बाद ही ये पानी पे जाते हैं। हाँ, ये पानी से बहुत मतलब डरते हैं। अच्छा, हाँ, तो जब साइलेंट रहेगा उसी टाइम जाके पानी पियेंगे ये। और पानी इनको 24/7 इन्फ्यूजर में रहना चाहिए। और फूड दिन में सिर्फ एक ही बार रखिए, सुबह में या फिर रात में। एक टाइमिंग सेटअप करिए। हाँ, दिन में एक बार रखिए, जितना ये खा सकता है उतना। आप ज़्यादा फीड रखेंगे तो इसके ऊपर चुंटी या मक्खी कुछ भी जम जाएगी, तो इनको भी इफेक्ट होगा, जो पाल रहे हैं उनको भी इफेक्ट होगा। गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको इनको फीड सिर्फ दिन में एक बार ही करना है। और जो इनको वाटर आप प्रोवाइड कर रहे हो, एक बाउल आप 24/7 रखें। जैसे कि ये बता रहे हैं कि ये लोग डर के मारे आपकी जब आपकी प्रेजेंस होगी तो आपके सामने नहीं पिएंगे वो, तो रात को जब आप लोग चले जाएं तो तभी जाके ये पानी को पीता है। तो प्लीज़ आप ज़रूर बाउल रखें। बाकी एक और सही भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके अंदर नेचुरल एक हैबिटाट बनाने के लिए आपने बताया कि हम टेंट लगा सकते हैं जिस पर ऊपर चढ़ते हैं, बैठते हैं। कुछ नेचुरल प्लांट्स भी रख सकते हैं। नेचुरल प्लांट नहीं, जो आपका इंक्लूजर रहता है उसमें नेचुरल प्लांट, आप नेचुरल ग्रास डालना है तो डाल सकते हैं, उतना आप मेंटेन करना चाहते हो। वैसे तो सभी लोग आज के इसमें प्लास्टिक का जो ग्रास मैट आता है, आर्टिफिशियल ग्रास मैट शो के लिए वो लगा के रखते हैं, और वो भी इनको अच्छा दिखता है। जैसे इनको थोड़ा नरमाई पसंद रहती है। हाँ, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो पूरा ग्रास पे ही बैठे रहते हैं। जब पेड़ से नीचे उतरते हैं तो ग्रास पे ही बैठे रहते हैं। हाँ, और इनको ये ज़्यादा पानी के साइड रहना पसंद करते हैं, तो इनको कभी भी थोड़ा पानी रखिए। अगर हो सके तो वीकली वंस इनको स्विमिंग भी करा सकते हैं, जिसके पास स्विमिंग पूल है। हाँ, स्विमिंग बहुत अच्छे से करता है, बहुत अच्छे से। और ठीक है। और अच्छा, तो अगर जैसे कि अब अगर हम टर्टल रहते हैं, उनको हम कभी उनके शेल क्लीन करते हैं, ऐसा कुछ इनकी रिक्वायरमेंट है? इनको कभी बात देना है कुछ? हाँ, बात भी दे सकते हैं। एक टब में रख के नॉर्मल जो पैंटीन शैम्पू ये भी लगा के इनको वॉश कर सकते हैं, लेकिन इनके आइस और माउथ में नहीं जाना चाहिए। वैसे आप इनको नहला सकते हैं। बाकी इनका जो फेस है ऐसे ही ब्रश से रगड़ के हल्के हल्के से नहला सकते हैं। और वाइट कर दो। हाँ, बॉडी पे भी ऐसे नहला सकते हैं। इनको मंथली वंस या मंथली ट्वाइस जैसे आपको हाँ नहलाना है नहला सकते हैं। इनके नेल्स कट करने की कोशिश मत करना। इनके नेल्स जो रहते हैं ये पूरा ब्लेडी रहते हैं। हाँ, तो एक बार मैंने भी ट्राई किया था इनके नेल्स कट करने को, तो डायरेक्ट ब्लेड आता है इनसे। नेल्स कट करने की कोशिश मत कीजिए। एक सीमेंट का ऐसा आता है, ऐसा आपको ये इधर भी मिल जाएगा, ये सीमेंट से बना रहता है। तो जब ये इस पर पकड़ता है तो इसमें नेल ट्रिम हो जाता है। तो टच करके देखिए, इसमें नेल ट्रिम हो जाता है। आप अगर कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली ब्लड आ जाएगा इसमें। और इनको जब कुछ मार पड़ गया, कुछ भी हो गया, तो रेडी होने में बहुत दिक्कत है इनमें। तो टाइम लेते हैं। हाँ, बहुत टाइम लेते हैं ठीक होने में। बाकी इसका आप वो बता दीजिए हाइट और क्या कितना रहता है? ये हाइट नहीं, लेंथ होता है। सॉरी। हाँ, तो ये देखिए स्टार्टिंग आता है आपको छोटा बच्चा एकदम लगभग रख लीजिए 7 से 7.5 इंच का जो बच्चा आता है जब सेलिंग स्टार्ट करते हैं। जब ये फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं तो इनका सेलिंग भी चालू कर देते हैं। 7 से 8 इंच का रहता है। तो ये लगभग 7 से 8 इंच में आपको ज़्यादा इसका ग्रो होगा। मैं इंडिया में जितना देखा हूँ, मेरे पास भी है 4.5 फुट का, तो लास्ट इसका मैं देखा हूँ 7.5 फुट या 6.5 फुट तक का। फॉरिन में मैं देखा हूँ 7.5 फुट का, और मैं इंडिया में देखा हूँ 6.5 फीट का। और इनका वेट कितने मतलब भारी होता है? इनका जो वेट रहता है वो 6 से 8 किलो तक रहता है। 6 से 8 किलो तक इनका लगभग वेट आ जाता है। और म्यूटेशन जो रहता है, जैसा लुटिनो हो गया, एल्बाइनो हो गया, इनका थोड़ा वेट भी कम रहता है और साइज भी कम रहता है। जो नेचुरल इनका जो नेचुरल कलर है वो है ग्रीन और रेड। ग्रीन और रेड आपको 6.5-7 फुट तक आ जाएंगे। जो म्यूटेशन रहेंगे वो 5 फीट से ऊपर बढ़ते नहीं है, और उनका लाइफ स्पैन 40 साल तक रहता है। तो गाइस, ये था मोर एंड ओवर। हमने सारी पॉइंट्स टच कर लिए कि कितना इंक्लोजर रहना चाहिए, क्या इन लोग खाते हैं, क्या क्या इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो गाइस, ये एक ऐसी सीरीज़ है कि हम कंटिन्यू रखेंगे सही भाई के साथ, बिकॉज जितने इनके पास
जो एग्जॉटिक पेट्स आते रहते हैं, जो आप देखते रहते हो, तो हम ऐसे ही एक उनके सेशंस रखते जाएंगे, राइट, ताकि शायद भाई सबको अवेयर कर पाएँ कि अगर आप लेके जा रहे हो उनसे और ये पेट्स आप एग्जॉटिक पेट्स रख रहे हो तो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि आप उनको अच्छे से रख पाओ जहाँ भी आप अपने पास रख रहे हो। सो आई बिलीव आपको शाहिद भाई से इस वीडियो के थ्रू काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिल गए होंगे, बिकॉज मेरे को भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स नहीं पता थे जो आज शाहिद भाई के थ्रू मेरे को पता लगे। तो हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे विद मोर एग्जॉटिक पेट्स। तो अगर आपको ऐसे और भी वीडियोज़ देखने हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर अपडेट्स ऑन दिस। एंड इफ़ यू लाइक दिस चैनल सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक चाहिए, तो हम शाहिद भाई के साथ उसको कवर करेंगे। और बाकी कुछ कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो मैं ये बोल देना चाहता हूँ, कॉल करने से पहले आप ये सोच लीजिए कि पूरा वीडियो देखें। अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो कॉल ऑब्वियसली नहीं करेंगे। क्यों बोले तो इसमें ही पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनका इन्फ्यूजर हो गया, इनका साइज़ हो गया, इनका फीडिंग हो गया, सब आपको इसी में मिल जाएगा। और जो ट्रांसपोर्ट कराते हैं तब ये कैसे रहते हैं, तो पूरा इसी में आपको ये मिल जाएगा। बेसिकली शाहिद भाई का कहना है कि आप अगर ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आपको मोर ओवर शायद कॉल करने की जरूरत ना पड़े। तो कॉल करिए, अगर किसी को कुछ चाहिए तो ज़रूर कॉल करिए भाई, इधर बैठे सेल करने के लिए। इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ कोर्स यू कैन कॉन्टेक्ट हिम एनी टाइम। आप लोग एक आधी लोग बोलते हो कि शाहिद भाई कॉल नहीं उठा पा रहे, तो यार ऑनेस्टली मैंने जैसा आपको बताता रहता हूँ कि ये अकेले इसको पूरे इंडिया में हैंडल कर रहे हैं, तो कभी कभी बड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो आप प्रॉब्ली आफ्टरनून में 2-3 बार कस्टमर समझते नहीं है भाई। पहली बात तो मुझे ऐसा होता है, देखिए मैं एक ही आदमी हूँ और मेरे 2 कजिन ब्रदर हैं मेरे साथ, जो छोटे छोटे लड़के रहते हैं, वो मुझे हेल्प करते हैं। तो मैं आज ये वीडियो में कंपलसरी बताना चाहता हूँ, अगर मैं किसी का कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर मैं व्हाट्सएप पे भी ना हूँ तो मैं देखिए रात में 9 बजे से 10 साढ़े 10 बजे के बीच में फ्री रहता हूँ, तब कॉन्टैक्ट थोड़ा कम हो जाते हैं, कॉल थोड़ा कम होते हैं, तो उस टाइम आप कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी हैं कि सैयद भाई मैं आपको 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, 2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। तो मुझे पता है भाई, मैं भी अपने फैंस बनाना चाहता हूँ। क्यों बोले तो इंडिया में आई थिंक ऐसा कोई बंदा नहीं है जो एग्जॉटिक सेल कर रहा है। मैं अपने आप में मैं भी एक फ़ैन बनाना चाहता हूँ, मुझे भी फ़ैन फॉलोइंग चाहिए और सभी सब्सक्राइबर का भी सपोर्ट चाहिए हमें, तभी सपोर्ट है। आप कुछ अच्छा बोलेंगे तो हमारे अंदर और भी जोश आएगा। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मेरे से कुछ उल्टी सीधी बात भी करते हैं कॉल करके कि यार तू ज़्यादा प्राइस में दे रहा है, तू ऐसे कर रहा है, बहुत रूडली भी बात करते हैं। उन सबको हमको कंट्रोल करके अपोजिट जब नेक्स्ट कॉल आता है तो उसको भी बात करनी पड़ती है। अभी उसका गुस्सा दूसरे के ऊपर थोड़ी निकाल सकते हैं, तो थोड़ा समझिए गाइस प्लीज़। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कोई भी कॉल कर रहे हैं तो करिए, कॉल करने के लिए मना नहीं है। मैं 2-3 कॉन्टैक्ट नंबर देती हूँ, 3 कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल करिए, रिसीव हो जाएगा। जिसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए और जिसको जो भी पेट चाहिए, पेट्स तो मैं आपको सभी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आपको ऐसा कोई मुझे पेट बोलिए कि आपको मिल नहीं रहा है तो वो भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली 100% मैं दूंगा, थोड़ा टाइम लूँगा लेकिन दूंगा मैं। तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि आप लोग जो कंप्लेन करते हैं उन्होंने ऑटोमेटिकली बता दिया कि वो काफ़ी, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं थोड़े बहुत कमेंट में भी देखा, सैयद इज रैश, सैयद इज ऐसा कर रहे हैं, सैयद वैसा कर रहे हैं। तो गाइस आप एक बार शॉप पे आके बैठिए, देखिए इधर। गाइस मैं बोल सकता हूँ, आई नो ही इज़ फीलिंग बैड अबाउट इट कि जब आप कुछ कहते हो तो ही इज़ एडमिटिंग कि उनके काफ़ी कुछ ऐसे आ जाते हैं जो कुछ अननेसेसरी कॉल करके उनको थोड़ा माइंड को वो कर देते हैं। So he has to manage everything. So probably he is saying कि he'll revert to you. आप नाइट में बिटवीन 9 to 10:30 के बीच में, ज़्यादा लेट नाइट नहीं, बट नाइट में आप लेट नाइट भी आता है। मुझे रात के 3 बजे कॉल आता है कि भाई टर्टल मिलेगा, भाई इगुआना मिलेगा, तो मैं उनको रिसीव करके बात करता हूँ। इतनी भी नींद बट आप रिकमेंड करूँगा कि 9 से 10:30-11 के बीच में करें तो 11 बजे तक भी कर रहे हैं तो इट्स ओके। घर पे गाली सुनने को नहीं मिलेगी। घर पे ये बोलते हैं कि तू शॉप पे पूरा दिन रहता है तो 1-1.5 आवर हमारे साथ खाना खा के टाइम स्पेंड कर, घर पे भी गाली देते हैं, तो वो भी समझना पड़ता है। तो गाइस आज बेसिकली इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ आपके डाउट्स क्लियर कर लिए, इनफैक्ट कॉन्टेक्ट का भी कर लिया। तो आई गेस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड डू सपोर्ट अस एंड till then stay happy, stay healthy.